नारी तो माँ है। नारी से तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में और हिंदू संस्कृति में पुरुष और नारी, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। आप और इतर धर्म की बात सुनिए और हमारे स्वामी ये हिंदू धर्म की या भारतीय संस्कृति देखिए, यहाँ जितने भगवान पूजे जाते हैं उतनी ही माता जिया पूजी जाती है। यहाँ राम बैठे हैं तो साथ में सीता जी भी है, कृष्ण है तो साथ में राधा जी है, यहाँ शंकर है तो साथ में पार्वती है। कहीं एक अकेले भगवान का मंदिर होगा तो कहीं अकेले माता जी का भी मंदिर। नर और नारी में कोई भेदभाव हमारी हिंदू संस्कृति नहीं रखती है, समान है दोनों। दोनों में आत्माएं रहती है, केवल शरीर भिन्न होता है किंतु दोनों समान है। और भारतीय संस्कृति की आप गरिमा देखिए। आप स्वतंत्रता की बातें अमेरिका में चाहे जितनी करनी हो उतनी करो, अभी तक अमेरिका में कोई भी नारी राष्ट्रपति नहीं बनी है। हमारे भारत में तो नारी राष्ट्रपति भी बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, चीफ मिनिस्टर बनती है। हमको लगता है कि स्वतंत्रता अमेरिका में है, स्वतंत्रता तो भारत में है। नारी का सम्मान भारत में है, यहाँ माँ कहकर बुलाया जाता है। और आप झारखंड निवासी लोग तो पीछे देवी लगाते हैं, नाम जो सबका नाम आते हैं। यहाँ सुवर्ण दान में गुजराती लोग दान देते हैं, साथ साथ में यहाँ के हिंदी भाषी लोग झारखंड निवासी भी दान लिखाते हैं। और सुवर्ण तुला में भाग लेने के लिए नाम आता है तो पीछे देवी लिखा होता है। किंतु हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में हम जो नारी से दूर इसीलिए रहते कि हमारा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए। आप सब लोग आज जानते हैं कि नर का और नारी का बहुत प्रसंग पड़ता ही रहेगा, तो फिर आप जो बाबा लोगों की बातें सुनते हैं मीडिया में, वो घटना न घटे इसीलिए हम ये मर्यादा रखते। कोई छूताछूत में मैं मानता ही नहीं। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी ज्ञाति का आदमी आकर मुझे छू सकता है, मैं छूताछूत में मानता नहीं। सब सोच सकते, किंतु नारी के साथ जो हमारा अष्ट प्रकार का त्याग साधुओं का है वो इसीलिए है कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए। इसलिए कोई बहन उसमें गलत भावना न करे। हमारे यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय में पुरुषों के गुरु पुरुष होते हैं और नारियों के गुरु नारी होती है, और वो भी व्यवस्था अलग होती है। सभा में भी स्त्री और पुरुष की सभाएं अलग इसलिए होती है कि धर्म की रक्षा हो, ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, और हमारा जीवन में ब्रह्मचर्य और धर्म जो है वो मुख्य है, इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था करवाई। तो झारखंड निवासी भाई बहन बहुत बड़ी संख्या में कथा सुनने के लिए आते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इतनी शांति से कथा सुन रहे हैं, भगवान आप सबके परिवार में खूब सुख शांति दे और आपका जीवन सब प्रकार से सुखमय व्यतीत हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा तेरा कुछ नहीं करना है, हम सबको। मैं एक आपको क्लिप बताता हूं। सब धर्म के लोग जुड़ जाए और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करे तो बहुत आनंद होगा। आप देखिए, अभी ये जो मैं क्लिप दिखा रहा हूं आपको, अभी ये 3 बच्चे हैं। आज हम मुझे तो पहले एक बात बतानी है कि हम सबसे पहले तो आप देखिए ये 3 लड़के, ये हिंदू का लड़का है, बचपन में गरीबी के कारण छोटी उम्र में काम पे लग गया है। ये एक मुसलमान का लड़का है, वो भी बचपन में गरीबी के कारण काम पर लग गया है। ये एक क्रिश्चियन का लड़का है, वो भी काम पर लग गया है गरीबी के कारण। अभी ये तीनों को देखिए। एक स्कूल में ध्वज वंदन का कार्यक्रम चल रहा है। ये तीनों बच्चे आए ध्वज वंदन करने के लिए, किंतु वो व्यक्ति ने उसको बाहर निकाल दिया कि यहाँ केवल विद्यार्थी आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते।
तो तीनों दीवार पर चढ़कर देख रहे कार्यक्रम को। तो द्वारपाल ने उसको तीनों को निकाल दिया। तो तीनों एक साथ मिल गए कि हम हमारी ओर से हम प्रयत्न करके ध्वज वंदन करेंगे। ये मुसलमान का लड़का मस्जिद जाता है और वहां से एक हरा कपड़ा जो था वो लेकर आता है। ये हिंदू का लड़का एक हनुमान जी के मंदिर पर जाकर वहां जो एक केसरी रंग का वो कपड़ा था वो लेकर आता है। अब ये जो क्रिश्चियन है वो यीशु ख्रिस्त के पैर में जो कपड़ा था वाइट, उसको लेकर वो आता है। अभी तीनों धर्म के तीन रंग से हमारा त्रिरंगा बनता है भाई। अभी आप देखिए, अब तीनों एक लकड़ा लेने के लिए गए और इस तरह से झंडा बनाया। ड्राइवर ఒకసారి కార్ ఆపు। ఏంటి వీళ్ళు ఎక్కడ జెండా ఎగరేస్తున్నారు? बार जोरदार तालियों से बधाई देंगे तीनों बच्चों को। बाद में तो सब लोग जुड़ने लगे। तीनों बालकों ने मिलकर ध्वज वंदन किया। बस यही हमारी बात है कि हम सब में एक ही भगवान का नूर है। सबको मिलकर हमारे देश की रक्षा करनी है।